जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो आपका 25, 26 और 27 अप्रैल को रियल एग्जाम होने वाला है उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 100+ क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहले सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी राइट आंसर कमेंट करते रहें, जिससे कि आपको आपकी तैयारी का आकलन हो सके। तो पहले ही सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिरमौर या छोटा पंजाब कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, तराई क्षेत्र या फिर दोस्तों बिजनौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीलीभीत। भारत का सिरमौर या छोटा पंजाब पीलीभीत को कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर में। कहां पर है? संत कबीर नगर में है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 4 विश्वविद्यालय आपको दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कौन सा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो वो आपके हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1887 में। ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। आगरा को, लखनऊ को, जौनपुर को या फिर दोस्तों प्रयागराज को। तो किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहां पर, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी। ओडीओपी कब शुरू की गई थी दोस्तों? 24 जनवरी 2017, 24 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2019 या फिर दोस्तों 26 जनवरी 2018। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी आपके 2018। ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में 4 अलग राज्यों को छूता है। कौन कौन से राज्यों को छूता है ये भी आपको बताऊंगा। कौन सा जिला है? तो वो आपके हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र। सोनभद्र की यदि हम बात करें दोस्तों तो ये आपके एमपी, एक तो आपका एमपी हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों आपका झारखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपके झारखंड हो जाएगा। और एक आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है। तो ये 4 राज्य हो जाएंगे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है और जिला भी आपको ध्यान रखना है सोनभद्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। अमीर खुसरो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका संबंध है दोस्तों कासगंज या पटियाली से। ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी हो स्मारक कहाँ बनाया गया है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा या फिर दोस्तों कुशीनगर में। तो कहां पर बनाया गया है? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या में। कहां पर दोस्तों? अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय फिल्म सिटी स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। 100% ये पेपर में आपके छपेगा दोस्तों। तो इसमें आपका नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ या फिर दोस्तों वाराणसी। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर गोरखपुर। सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या की बात करें 80, 100, 108 या फिर दोस्तों 95। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी साथी, सिलेक्शन जिन साथियों को लेना है वो कंटिन्यू क्लासों को देख रहे होंगे, मेरा मानना है। ठीक है। लगभग साथियों अभी तक 22 क्लास से मैंने आपको होमगार्ड के एग्जाम के लिए
साथियों ला दी हैं, और भी क्लासें आपकी कंटिन्यू चलेंगी, क्लासें आपकी मिस नहीं होगी एक भी दिन, ठीक है। आपका कर्तव्य क्या है दोस्तों, आपका कर्तव्य है क्लास को लाइक करना, ठीक है। आपका कर्तव्य क्लास को लाइक करना, और चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और जितने भी साथी आगामी भर्ती उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी साथियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। सभी साथियों के पास ये क्लास दोस्तों शेयर हो जानी चाहिए, वो आपका कार्य है। आपको इस क्लास को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्लास आपकी एक भी दिन मिस नहीं होगी दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और दोस्तों आपके एग्जाम तक इतने आपको पीवाईक्यू करा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं मिलेगा, आपको पीवाईक्यू से सीधा छपेगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इतने पीवाईक्यू मैं आपको करा दूंगा, बस आपको भरोसा करना है और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करते रहना है, ठीक है। आपका एक लाइक सब्सक्राइब साथियों बहुत मोटिवेट करता है, और हम ये सोचते हैं कि बच्चों को अगली जो क्लास है, इससे जो आने वाली अगली क्लास है वो और भी बेहतर तरीके की क्लास हो, ठीक है। बेहतर उसमें कंटेंट हो दोस्तों, इसलिए जो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब है बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज कंजूसी मत किया करें, क्लास को लाइक शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी हिंदी संस्थान कहां स्थित है दोस्तों, हिंदी संस्थान की बात कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगरा, मेरठ, लखनऊ या फिर झांसी। तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आपके पेपर में ऑप्शन भी चेंज नहीं होने दूंगा, ऐसा कैसा आपका पेपर में क्वेश्चन छाप दूंगा, ठीक है। आपको विश्वास करना है, क्लास को डेली देखना है, और ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों आप होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो और आप इस चैनल के सदस्य नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, ठीक है। जिन साथियों को भरोसा है वो डेली क्लास में शाम को 6 PM पर जुड़ जाते हैं और क्लास को कंटिन्यू वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका रिजल्ट देखना दोस्तों, कमेंट भी करते हैं, कमेंट आप देखना एक बार, ठीक है। तो आपको भी यदि होम गार्ड एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है ना दोस्तों, छोटा हो या बड़ा, होम गार्ड एग्जाम साथियों ये डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। एग्जाम तो आपका 12th लेवल का एग्जाम होगा, बिल्कुल सरल भी नहीं कह सकते, हार्ड भी, मीडियम लेवल का आपका एग्जाम होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने पीवाईक्यू मैं आपके फंसा दूंगा दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। लगभग मैं आपको क्लास से कराऊंगा कंटिन्यू एग्जाम तक, एग्जाम से पहले मैं आपको मैराथन क्लास से कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज आप क्लासों को डेली वॉच करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भीतरी स्तंभ लेक किस जिले में स्थित है, ये आपके गाजीपुर में है, स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजीपुर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर पूछा है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है दोस्तों। ओनली 4 मैं आपके लिए एक ही तो क्लास ला रहा हूं, वो भी आपसे पूरी वॉच नहीं होती तो फिर आप तैयारी को छोड़ दो। मैं तो कहता हूं तैयारी को छोड़ दो, बिल्कुल आपको तैयारी नहीं करना है। 6 बजे से और 7 बजे तक यदि आप क्लास को देख लेते हो ना, तो मेरा मानना है कि 100% आप एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। और जो भी आपके पास दोस्तों स्टडी गाइड है उसको भी आप पढ़ते रहा करो, उसको भी साथियों रोजाना 2-4 घंटे उसको भी पढ़ते रहा करो। और जो मैं आपको यूट्यूब पर क्लासें करा रहा हूं, एक तो आपको दोस्तों मैं यहाँ पर आपको फ्री क्लासें करा रहा हूं, ठीक है, फ्री क्लासें करा रहा हूं, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, फिर भी आपसे क्लासें नहीं ली जाती हैं, तो फिर क्या है दोस्तों, आप तैयारी को छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। जिन साथियों को तैयारी करना है वो साथी डेली क्लासों को भी देखते हैं, डेली क्लास के साथ जुड़ते हैं। तो आप भी तैयारी करना चाहते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने इस होम गार्ड एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, तो क्लासों को डेली देख लेना, बस आपके लिए इतना ही काफी है। और दो आप जो आपके पास स्टडी गाइड है उसको भी पढ़ते रहना, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर और बरेली में स्थित है, इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है। और प्ले लिस्ट आपके साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, प्ले लिस्ट को जाकर देखो। और टेलीग्राम यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको साथियों पीवाईक्यू के साथ इंपोर्टेंट जो भी आपके साथियों जानकारी वो देता रहता हूँ, क्लास कितने टाइम पर कब आएगी कब नहीं आएगी, सारी जो कुछ भी जानकारी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। प्ले लिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर प्ले लिस्ट को आप देख लो साथियों। A to Z प्ले लिस्ट को यदि आप देख लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। अभी आपके पास साथियों काफी दिन है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम आपका कब होने वाला है, एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है। अभी आपके पास दोस्तों फरवरी मार्च, अभी 2 मंथ आपके पास सेफ है। जनवरी को भी मत लगाओ, जनवरी में भी आपके साथियों ओनली 4 क्या दिन रह गए हैं, ओनली 4 आपके 20 दिन इसमें रह गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको नहीं घबराना है दोस्तों, 2 महीने आप सेफ मानकर चलो। 2 महीने यदि आप जमकर क्लासों को देख लेते हो और जमकर स्टडी गाइड को पढ़ लेते हो ना, तो सिलेक्शन से आपको 100% कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप तो क्लासों को देखते रहिए, ठीक है। कर्मा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, सोनभद्र मिर्जापुर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ठीक है,
कि आप क्लासों को कंटिन्यू वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है दोस्तों, आगामी जो क्लास आती है उसको और बेहतर बनाने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है? लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर दोस्तों बहराइच में? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बलरामपुर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन आपका ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर पूछा है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है? दोस्तों शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा या फिर दोस्तों हाथरस? तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का अलीगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? एसटी जनसंख्या की सर्वाधिक बात करें दोस्तों ये आपके सोनभद्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सोनभद्र में आपके पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर, लखनऊ, झांसी या फिर दोस्तों प्रयागराज में? तो कहां पर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है आल्हा खंड उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस लोकगीत है? तो दोस्तों ये बुंदेलखंड का है। किसका है? ये आपके बुंदेलखंड का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पांडवों का शहर या छोटा दिल्ली कहा जाता है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी स्टार लगा लीजिएगा और नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिन क्वेश्चनों के मैं स्टार के आपसे कह दूं ना तो स्टार लगा लिया करो या नोट कर लिया करो, बिल्कुल हल्के में नहीं लिया करो बात को दोस्तों। ठीक है, यदि आपको भरोसा है तो तभी आपको ये काम सारे करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इतने पीवाईक्यू करा दूंगा कि पीवाईक्यू से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? ये आपके बाराबंकी, बहराइच, फतेहपुर सीकरी या फिर दोस्तों गोंडा में? तो ये कहां पर होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का बहराइच में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय की बात करें तो ये आपके लखनऊ में है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? वाराणसी, कानपुर, झांसी या फिर दोस्तों बरेली? आप कमेंट कर दिया करो दोस्तों, आप कमेंट आप सभी के रुकने नहीं चाहिए, कमेंट आते रहने चाहिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप कौन से जिले से क्लास को देख रहे हो। ठीक है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप कौन से जिले से क्लास को देख रहे हो दोस्तों, जरूर कमेंट करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान? ये आपके कानपुर में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? दोस्तों ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये आपके 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से? ये आपके 7 जिलों से होकर गुजरता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जा रहा है? कानपुर, आगरा, उन्नाव या फिर दोस्तों मेरठ में? तो कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का आगरा में। कहां पर किया जा रहा है? आगरा में किया जा रहा है दोस्तों। मेगा लेदर क्लस्टर कानपुर में है लेकिन पार्क आगरा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है वो आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों नॉलेज पार्क, आप मेरे को पता है कि आप सभी में नॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन सही ढंग से उपयोग करोगे तो नॉलेज काम आएगी, नहीं तो साथियों आपसे होमगार्ड का एग्जाम भी पास नहीं होगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं 100%। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि क्लासों को आपको डेली वॉच करना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है क्लासों को। यदि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है आपको होमगार्ड के एग्जाम को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहां पर दोस्तों? ग्रेटर नोएडा में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहां पर आपसे प्रसिद्ध दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? ये आपके बलिया जिले में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान या जिले में स्थित है दोस्तों, ये आपके सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर दोस्तों श्रावस्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। दोस्तों जिस शहर में सबसे ज्यादा चाकू, कुल्हाड़ी जो हथियार है दोस्तों सबसे ज्यादा मिलते हैं, चाकुओं की बात कर लो तो वो आपके हो जाएगा रामपुर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रामपुर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों गोरखपुर आपका प्रसिद्ध है और इसे क्या मिल चुका है, इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। ठीक है, क्या प्राप्त है दोस्तों, जीआई टैग भी इसे प्राप्त है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। गोरखपुर है जिसे जीआई टैग भी प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मेरठ, शाहजहांपुर, लखनऊ या फिर दोस्तों कानपुर में। तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ रहा है सभी साथियों का लखनऊ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में अमोसी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर दोस्तों या फिर प्रयागराज। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है। गोंडा, बहराइच, रायबरेली या फिर दोस्तों उन्नाव में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गोंडा में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है किशोरी शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू की गई। बुजुर्ग महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए या फिर किसानों के लिए। तो ये किसके लिए शुरू की गई दोस्तों, ये किशोरियों के लिए शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर में उत्तराखंड और पश्चिम में हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों उत्तर में तो आपके उत्तराखंड से और पश्चिम में हरियाणा से। वो आपके कौन सा जिला है, राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंदौली, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या फिर दोस्तों मिर्जापुर में। तो ये आपके कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का चंदौली में। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है। कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन या फिर दोस्तों कुशीनगर। तो कौन सा हो जाएगा, दोनों का, बौद्ध और जैन धर्म का दोनों का बताना है तो दोनों का हो जाएगा आपके कौशाम्बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। बरेली, मथुरा, मेरठ या फिर दोस्तों फैजाबाद। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा में। कहां पर है दोस्तों, मथुरा में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। कन्नौज, वाराणसी, गाजीपुर या फिर दोस्तों जौनपुर को। तो किसे जाना जाता है दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का कन्नौज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र या फिर दोस्तों ललितपुर में। तो ये आपके कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो सोनभद्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है। मणिकर्णिका बिल्कुल सही दोस्तों, मनु के नाम से बिल्कुल सही, छबीली के नाम से बिल्कुल सही दोस्तों। उपयुक्त तीनों क्या हो जाएंगे, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। 1970, 1976, 1980 या फिर दोस्तों 1992 को। तो कब हुई थी दोस्तों, 1976 को हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे उत्तर प्रदेश के किस शहर में सफेद संगमरमर का काम व्यापक रूप से होता है।
आगरा में, मथुरा में, झांसी में या फिर दोस्तों चित्रकूट में। तो कहां पर होता है दोस्तों, ये आपके होता है आगरा में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981, 1991, 1972 या फिर 1985। तो कब हुई थी दोस्तों, 1981 को हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में या फिर दोस्तों बरेली में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह साथियों शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें झांसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? ललितपुर, सोनभद्र, महोबा या फिर दोस्तों चित्रकूट। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आ रहा है सभी साथियों का सोनभद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या फिर दोस्तों आगरा में। तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जिन साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर लें, और चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा आपको इस क्लास को दोस्तों क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा कहोगे कि महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों, ये आपको बताना है। क्या पूछ लिया ना, डीपली क्वेश्चन पूछ लिया, देख लो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे 100%, मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? बिल्कुल बच्चे बच्चे को ये सवाल पता है। ठीक है, बच्चे बच्चे को ये सवाल पता है, चाहे कि उसकी तैयारी साथियों बिल्कुल बेसिक हो या फिर साथियों बिल्कुल एडवांस हो, उसको भी ये सवाल पता है। तो ऐसे सवाल तो हर एक बच्चा याद कर लेना है। आपको याद कैसे सवाल करने हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो मैं आपको बताऊंगा, जिनकी मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों स्टार लगा लो, वो आपको रटने क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति 2026 में कौन है? जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या फिर दोस्तों यशवंत सिन्हा। तो कौन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गंगा, कावेरी, महानदी या फिर दोस्तों कृष्णा पर। तो किस पर हो जाएगा दोस्तों, ये आपके महानदी पर हो जाएगा। महानदी आपके कहां पर है? महानदी आपके दोस्तों ओडिशा में है। ठीक है, किस में है दोस्तों, ओडिशा में आपके महानदी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति साथियों व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। ये दोस्तों आपके हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, हरित क्रांति के वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या फिर ये आपके दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक है। तो आपसे पूछा है दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक, तो श्वेत क्रांति के जनक आपके कौन हो जाएंगे? वर्गीज कुरियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी। इन्हें दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर दोस्तों भाग 5। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में, 12 से और 35 के बीच। ठीक है, किसके दोस्तों, 12 से और 35 के बीच। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अनुच्छेद 12 से और 35 के बीच। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत में जो भी सम्मान दिए जाते हैं, सबसे ऊंचा आपको बताना है, सबसे ऊंचा। ठीक है, हाईएस्ट लेवल का आपको बताना है, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। भारत रत्न की बात करें तो सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपके असम राज्य में स्थित है दोस्तों। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी को बताना है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर दोस्तों शनि। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आ रहा है सभी साथियों का बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है आईपीएल 2025 की विजेता टीम कौन सी रही? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है। मेरा मानना है कि आपने आईपीएल देखे होंगे, लेकिन मैंने तो नहीं देखे दोस्तों, मेरे को तो इसका आंसर मालूम नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या करना है दोस्तों? ध्यान नहीं आ रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे को, तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर भारत के किस राज्य में ओणम उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी दोस्तों? ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपके साथियों पढ़ने के तुरंत बाद आंसर दे दोगे, ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में शामिल किए जिससे कि आपको क्लास हार्ड नहीं लगे, ठीक है। जिससे कि आपको क्या नहीं वो दोस्तों क्लास हार्ड नहीं लगे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बुध को या फिर दोस्तों वरुण को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं आरबीआई के मुख्यालय के बारे में। आरबीआई का मुख्यालय आपको बताना है, तो ये आपके हो जाएगा मुंबई में। कहां पर हो जाएगा दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किन के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी आपको बता ही रखा है, 1526 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर दोस्तों महाराष्ट्र। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट रैंक की यदि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपके राजस्थान। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी या फिर दोस्तों रिकेटस। तो कौन सा होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का स्कर्वी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल आपसे पूछा है, यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों आपको बताना है इसरो के मुख्यालय के बारे में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम या फिर दोस्तों हैदराबाद में। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहां पर है दोस्तों? बेंगलुरु में। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है जो वयस्कों में कम हो जाता है? तो वो आपके रेनिन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, प्रकाश वर्ष किसका मापन मात्रक है दोस्तों? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, खगोलीय दूरी का या फिर वायुमंडलीय दबाव का। तो किसका है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। न्यूटन का कौन सा नियम दोस्तों? न्यूटन का तीसरा नियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों मास्टर ग्रंथि की बात कर रहा है थायराइड, अग्नाशय, पीयूष या फिर दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये आपके हो जाएगी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तित हो रहता है? वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या फिर दोस्तों अपवर्तनांक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्ति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? शुष्क बर्फ, ड्राई आइस का वास्तव में क्या है? जमा हुआ पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या फिर ठोस ऑक्सीजन। तो क्या है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैक साइड जब हम देखते हैं तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विस्तृत क्षेत्र दिखाता है, ठीक है।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो वो आपके कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी, विटामिन के हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, विटामिन के हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किन के द्वारा किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा या फिर इंजीनियरों के द्वारा। तो किन के द्वारा किया जाता है दोस्तों, पानी के नीचे वस्तुओं का पता लगाने हेतु नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिक के विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम किस पर है दोस्तों, नाभिक के विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों ये 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद दिसंबर 1963 में यूपी में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है दोस्तों, 1963 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि होमगार्ड्स का मुख्य ध्येय वाक्य या साथियों मोटो क्या है। तो क्या हो जाएगा, सेवा, सुरक्षा, सहयोग, निष्काम सेवा, परित्राणाम, साधु नाम या फिर वीरता और सेवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निष्काम सेवा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या फिर दोस्तों नोएडा में। तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ में, आपके जेल रोड, आनंद नगर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। दोस्तों महानिदेशक या होमगार्ड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, होमगार्ड स्वयं सेवक कितने वर्षों की अवधि के लिए नामांकित किए जाते हैं। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर दोस्तों सेवानिवृत्ति तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 5 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयं सेवकों को वर्तमान 2026 में प्रतिदिन कितना मानदेय दिया जा रहा है। तो दोस्तों कितना दिया जा रहा है, 786। ठीक है, 786 रुपए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड संगठन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गृह मंत्रालय के। ठीक है, होम मिनिस्टर के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, एक होमगार्ड स्वयं सेवक को ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि कितनी है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 25 लाख। तो कितनी है दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख। कितनी है दोस्तों, 25 लाख। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड्स की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपको बता दिया था 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितने वर्ष, 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, 100% पेपर में क्वेश्चन छपेगा, स्पेशली होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तो दोस्तों ये 20% का, कितने परसेंट का है, 20% का है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, होमगार्ड्स की ड्यूटी मुख्य रूप से किन कार्यों में लगाई जाती है। दोस्तों यातायात नियंत्रण में लगा सकते हैं, बिल्कुल। कानूनी व्यवस्था में पुलिस की सहायता करना, बिल्कुल सही बात है। चुनाव ड्यूटी में तो लगानी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द वे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड्स को किस अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त है। पुलिस अधिनियम के, होमगार्ड्स अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम या फिर दोस्तों भारतीय न्याय संहिता। तो किसके कारण दोस्तों, होमगार्ड अधिनियम 1963। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, केंद्रीय होमगार्ड्स प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ अमोसी में स्थित है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड स्वयं सेवक को ड्यूटी पर बुलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ज्वाइनिंग, मास्टर रोल, कॉल आउट या फिर दोस्तों हाजिरी। तो क्या कहते हैं दोस्तों, राइट आंसर की बात करें तो कॉल आउट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, होमगार्ड स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों 6 दिसंबर को मनाया जाता है और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें साथियों 6 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 दिसंबर उसका राइट आंसर बनेगा।
होमगार्ड्स को प्रदान किया जाने वाले रैंक में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वयंसेवक। क्या है दोस्तों? सबसे छोटी इकाई है आपके स्वयंसेवक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की कुल स्वीकृत संख्या लगभग कितनी है? आपके साथियों 50,000, 80,000, 1,18,000 या फिर 2 लाख। तो कितनी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 1,18,000 लगभग। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसकी कुल आंकड़े की बात करें तो 1,18,348। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होमगार्ड स्वयं सेवक एक सरकारी कर्मचारी पब्लिक सर्वेंट माना जाता है? हाँ, स्थायी रूप से नहीं, कभी नहीं, केवल ड्यूटी की अवधि के दौरान या फिर केवल चुनाव के समय। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केवल ड्यूटी की अवधि के दौरान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? होमगार्ड को साथियों आपसे क्या पूछा यहाँ पर, होमगार्ड को वर्दी के लिए भत्ता यूनिफॉर्म अलावेंस प्रति वर्ष कितना मिलता है? 2,000, 3,000, 5,000 या फिर मुफ्त वर्दी मिलती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपके 3,000। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3,000। सरकार ने 2024-25 के आदेश अनुसार संशोधित किया है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल स्पेशली आपके लिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जिला स्तर पर होमगार्ड विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सभी साथियों को इसका राइट आंसर कमेंट करना है। और दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी? क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को सभी साथी लाइक करें। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें।